तो दोस्तों, महाभारत की कहानी तो आपने किताबों में जरूर सुनी होगी, लेकिन शायद कभी समझ नहीं आया कि कहानी में कौन किसका पुत्र था, कौरवों के साथ कौन था। तो चलिए जानते हैं आज इस पूरी कहानी को। बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम के राज्य में एक अंधे राजा धृतराष्ट्र और उनके 100 पुत्र कौरव रहते थे। धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु राज्य के राजा बने, लेकिन उनके ऊपर एक श्राप था। वे अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकते थे। पांडु की पत्नी कुंती देवताओं से आशीर्वाद लेकर 5 अद्भुत पुत्रों को जन्म देती है। युधिष्ठिर जो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता है, भीम जिसकी ताकत पहाड़ों को हिला सकती है, और अर्जुन धनुष बाण का महान योद्धा। दूसरी पत्नी माद्री से जन्मे हैं नकुल और सहदेव जो तलवार और घुड़सवारी में सबसे अलग थे। अब एक दिन छोटे कौरव और पांडवों के बीच खेल खेल में झगड़ा हुआ। यह झगड़ा धीरे धीरे बड़ा युद्ध बन गया, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। यह युद्ध 18 दिन तक चला और हर दिन नई रणनीति और वीरता देखने को मिली। अर्जुन ने अपने धनुष और धनुष बाण से बहुत लंबी और महान कविता लिखी। भीम ने अपने महान बल से कौरवों को अचंभित किया। युधिष्ठिर ने अपने धर्म और रणनीति से सेना का नेतृत्व किया। कौरवों की ओर से दुर्योधन और कर्ण ने पांडवों को हराने की हर कोशिश की। युद्ध का अंत पांडवों की जीत पर हुआ, लेकिन इसे केवल शक्ति से नहीं बल्कि धैर्य, रणनीति और भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से हासिल किया गया। कौरवों के लगभग सभी पुत्र और योद्धा मारे गए, लेकिन कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है। सोचिए, अर्जुन पांडवों में सबसे कुशल योद्धा, अपने गुरु कृष्ण के मार्गदर्शन में रहकर युद्ध की रणनीति सीखता था। वहीं भीम अपनी ताकत और साहस से दुश्मनों को चौंकाता। युधिष्ठिर धर्मराज हर निर्णय में न्याय और सत्य के लिए लड़ता था। कौरवों की तरफ दुर्योधन अपने भाइयों की ताकत से डरकर हमेशा छल और योजना बनाता रहा। उनका छोटा भाई दुष्ट द्रव्य भी हर बार पांडवों को फंसाने की कोशिश करता रहा। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हर पात्र किसी न किसी से जुड़ता है, कभी मित्र, कभी दुश्मन, कभी भाई, कभी गुरु। यह खेल, यह प्यार, यह धोखा सब मिलकर महाभारत बनाते हैं।